अगले दिन राजा का सैनिक एक बड़ा सा पिंजरा लेकर राजा के साथ जंगल की तरफ जाने लगता है। बस यहीं पर रख दो पिंजरा, देखते हैं आखिर वो शेर कैसे बसता है। पर महाराज, इसमें कोई चारा भी तो डालना पड़ेगा ना। बिना चारा के कैसे फंसेगा वो शेर? तो इसके अंदर आपको डाल देंगे मंत्री जी, आखिर आपका डर भी तो भगाना है ना। महाराज, वो शेर तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। डर भगाने से पहले तो मेरी जान ही निकल जाएगी यहाँ। अरे मंत्री जी, हम तो मजाक कर रहे हैं। ऐसा कीजिए, कहीं से कोई जानवर पकड़ लाइए, उसी को चारा के रूप में इस्तेमाल करेंगे हम। महाराज, पास में यहीं एक युवक कुछ बकरियां चरा रहा है। मैंने उससे एक बकरी मांगा तो वो कहने लगा कि वो सिर्फ राजा को ही अपनी बकरी देगा। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर चलिए उस युवक के पास ही चलते हैं। उसके बाद वह मंत्री राजा को अपने साथ लेकर जाने लगता है। कुछ ही देर में वह दोनों एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जहां वह जादूगरनी रहती थी। ये आप मुझे कहाँ ले आए मंत्री जी? ये तो एक गुफा है, बकरियां कहाँ है? थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, एक बड़ी सी बकरी आती ही होगी इस गुफा से। मंत्री के ऐसा बोलते ही उस गुफा के अंदर से वह जादूगरनी बाहर आ जाती है। बोल मंत्री, अब क्या करना है? इस राजा को यही खत्म कर दूं क्या? नहीं जादूगरनी जी, इस दुष्ट राजा को इतना आसान सजा मैं नहीं दूंगा। पहले तो इसे बकरा बनाकर उसे शेर के पिंजरे में डालूंगा, वहीं पर ये तड़प तड़प कर मरेगा दुष्ट। मंत्री जी, आपने ये क्या किया? यही सिला दिया आपने हमारे भरोसे का। हमने आपसे ये उम्मीद तो कभी नहीं की थी मंत्री जी। ये मेरा प्रतिशोध है मूर्ख राजा। तुमने मुझे कायर कहा था ना, अब देखो मेरी बहादुरी। मंत्री जी, अगर मैं जिंदा बच गया ना, तो आपको मृत्यु दंड से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, पर ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे महाराज। जादूगरनी जी, अभी जल्दी से इस राजा को एक बकरा बना दो। मंत्री के ऐसा बोलते ही वह जादूगरनी उस राजा को एक बकरा बना देती है, पर बकरा बनते ही राजा वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद मंत्री भी राजा को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। अरे, यहाँ इतनी सारी बकरियां हैं, इनमें से वो राजा कौन सा है? मंत्री एक साथ बहुत सारी बकरियां देखकर सोच में पड़ जाता है और राजा को नहीं पहचान पाता है। इसलिए वह उस गरीब किसान रामू से पूछता है, जो वहाँ अपनी बकरियां चराने आता है। सुनो भाई, इनमें से कौन सा बकरा अभी अभी गुफा की तरफ से आया है? मुझे सच सच बताओ, मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगा। वो दोनों बकरा आए हैं मंत्री जी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे वो दोनों बकरा चाहिए। बदले में राजमहल आकर उन दोनों बकरों की कीमत और अपना इनाम ले जाना। चलो, अब बच गया मैं। इस मंत्री को तो मैं बाद में देख लूंगा। उसके बाद मंत्री उन दोनों बकरों को लेकर उस पिंजरे के पास पहुंच जाता है, जहां वो लोग उस खूंखार शेर को पकड़ने वाले थे। सिपाहियों, इन दोनों बकरों को उस पिंजरे में डाल दो। महाराज के आने से पहले हमें उस शेर को पकड़ना है, समझे? पर महाराज तो आपके साथ गए थे ना मंत्री जी, फिर वहाँ कहाँ रुक गए?
महाराज कुछ जरूरी काम से एक ऋषि के पास गए हैं। तुम अपना काम करो, महाराज थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ, ऐसा बोलकर सभी लोग दूर से ही उस शेर का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद ही वहाँ वह शेर आ जाता है और पिंजरे में फंस जाता है। फिर वह शेर उन दोनों बकरों को अपना शिकार बना लेता है, जिससे मंत्री जी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। चलो अच्छा हुआ, राजा तो गया। अब मुझे इस राज्य का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। सैनिकों, अब वो शेर को पिंजरे समेत राजमहल ले चलो। हाँ। उसके बाद मंत्री उस शेर को पिंजरे के साथ पकड़कर राजमहल ले जाता है। दूसरी तरफ रामू उस राजा को अपनी बकरियों के साथ अपना घर ले जाता है। सुनो भले पुरुष, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे ये आवाज किधर से आ रही है? यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ। अरे मैं इधर हूँ भाई, तुम्हारी बकरियों के साथ। क्या क्या तुम सच में बोल सकते हो बकरी? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? हाँ हाँ भाई, मैं सच में बोल सकता हूँ। तुम कोई सपना नहीं देख रहे। मैं इस राज्य का राजा हूँ, राजा। उसके बाद बकरे के रूप में वह राजा रामू को अपनी सारी बातें बता देता है। फिर रामू कहता है, पर महाराज, मैं आपको फिर से ठीक कैसे करूँगा? मुझे तो कोई जादू नहीं आता। तुम मुझे एक ऋषि के पास ले चलो। मैं तुम्हें उस ऋषि तक ले जाने का रास्ता दिखाता हूँ। बस तुम मेरी रक्षा करना। ठीक है महाराज, हम कल सुबह होते ही उस ऋषि के पास चले जाएंगे। उसके बाद रामू उस राजा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। आई महाराज, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। यह लीजिए इस गरीब का साधारण भोजन। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो आज मेरे नसीब में ये भोजन भी नहीं होता। आप चिंता न करें महाराज, सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही कल्लू सेठ रामू के घर आ जाता है और रामू से अचानक अपने पैसे मांगने लगता है। रामू, मुझे अचानक पैसों की जरूरत आ गई है। क्या तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दोगे? पर सेठ जी, वो पैसे तो खर्च हो गए, और वैसे भी आप तो महीने के अंत में पैसे लेने वाले थे ना? हाँ पता है मुझे, पर मुझे अभी पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी बकरियां ले जाऊंगा। पैसे तो अभी नहीं है सेठ जी। आप ऐसा करो, एक बकरा छोड़कर सारी बकरियां अपने साथ ले जाओ। अब आए ना सही रास्ते पर। मैं ले जाता हूँ इन बकरियों को, पैसा वापस कर देना और बकरियां ले जाना। ऐसा बोलकर सेठ एक बकरा छोड़कर सारी बकरियां अपने साथ ले जाता है। उसके बाद रामू भी उस बकरे को लेकर ऋषि के पास जाने लगता है। ये रिसीवर, कृपया मेरी मदद करे। मेरे मंत्री ने मेरे साथ धोखा किया है। एक जादूगरनी के साथ मिलकर उसने मुझे बकरा बना दिया। रिसीवर, हमें पता है, बस जिस जादूगरनी ने तुम्हारा ये हाल किया है उसे मैंने ही उस गुफा में कैद किया था, पर तुम्हारे मंत्री ने लालच और क्रोध में आकर उस जादूगरनी को आजाद करवा दिया। तो बाबा, अब क्या मैं फिर से मनुष्य के रूप में नहीं आ सकता क्या? हाँ, आ तो सकते हो बस, पर पहले मुझे उस जादूगरनी को फिर से उस गुफा में कैद करना होगा,
तभी उसका जादू तुम्हारे ऊपर से खत्म होगा। उसके बाद राजा और रामू उस ऋषि के पास उस गुफा की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर वो जादूगरनी रहती थी। अरे मर गई मैं। अरे पागल राजा, तुम्हें यही साधु मिला था? किसी और को पकड़ कर लिया था या अकेले ही आ जाते? मैं वैसे ही ठीक कर देती तुम्हें। ठीक तो कर देती, पर तुम्हें कैद करना अति आवश्यक है जादूगरनी, नहीं तो बाहर आकर पूरे राज्य में आतंक फैला देगी तू। ऐसा बोलकर वह ऋषि उस जादूगरनी को अपनी शक्तियों से फिर से उसे गुफा में कैद कर देता है। जादूगरनी के कैद होते ही वह बकरा फिर से राजा बन जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बाबा। मेरा नहीं राजन, इस गरीब का धन्यवाद करो जिसने आपको मेरे पास लाया, और हो सके तो इनका उद्धार कीजिए महाराज। हाँ महाराज, पर सबसे पहले मुझे उस गद्दार मंत्री का उद्धार करना है। ऐसा बोलकर राजा गुस्से में राजमहल की ओर चल पड़ता है। राजमहल जाकर राजा देखता है कि उसके सिंहासन पर उसका मंत्री बैठा हुआ है। मंत्री राजा को देखते ही डर जाता है। महाराज, आप तो दुष्ट मंत्री, तुमने क्या सोचा कि मैं उस शेर का शिकार बन गया? पर ये तुम्हारा भूल था, भूल। पर मैंने तो आपको खुद उस पिंजरे में डलवाया था, फिर आप बच कैसे गए? दुष्ट, याद करो जब तुम उन बकरियों को उठाकर ले गए थे, उस समय उन बकरियों में सिर्फ मेरी ही पूंछ काली थी, पर तुम मुझे पहचान न सके थे। सिपाहियों, पकड़ लो इस दुष्ट धोखेबाज मंत्री को और हमेशा के लिए इसे काल कोठरी में बंद कर दो। राजा उस मंत्री को काल कोठरी में बंद करवाने के बाद उस गरीब किसान रामू को बुलवाता है जिसने उसकी मदद की थी। हे युवक, जिस तरह आपने हमारी जान बचाई, हम उससे बहुत खुश हैं, इसलिए हम आपको अपना मंत्री बनाते हैं आज से। ऐसा बोलकर राजा गरीब किसान को अपना मंत्री बना लेता है और उसे इनाम के तौर पर ढेर सारा धन देता है। इसलिए दोस्तों, हम भले ही गरीब क्यों ना हो, पर हमें कभी धन के लालच में आकर अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए। सही समय आने पर हमें भगवान वह सब कुछ देता है जिसके हम लायक होते हैं। बस हमें हमेशा ईमानदारी से मेहनत और दूसरों की मदद करते रहना